याद रखें वो ऐसा कर रहे हैं। अगर उनको चाहिए कि इमाम फ़ी सबीलिल्लाह तरावी पढ़ाए तो अपने बच्चे को हाफिज़ बनाएं, अपने बच्चे को मौलवी बनाएं और बना के उसको जो है फ़ी सबीलिल्लाह तरावी पढ़वाएं, फ़ी सबीलिल्लाह इमामत करवाएं। खुद का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खुद का बच्चा अमल नहीं कर रहा है और दूसरों ये अइम्मा हज़रात इनके कारोबार क्या है, बिज़नेस क्या है। ये बिज़नेस लोग खड़े होकर उस अक़ीदत में बाधा डालते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बदनाम हो जाएंगे, लेकिन वो जो भी हैं अल्लाह से मैं कहता हूँ कि आप तौबा कीजिए। ये अइम्मा उलमा के ख़िलाफ़ अपने फितने को, अपने जो है रेशा दवानियों को कम कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए और अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए। यहाँ दयार हिंद में जिस अंदाज़ पे जुम्मतुल विदा मनाया जाता है और नए कपड़ों सिलाने का एहतमाम, नए नए जोड़े, नए नए कपड़े और मिठाइयाँ और बिरयानियाँ और पता नहीं क्या क्या इंतज़ामात एहतमामात होते हैं, तो ये भी शरीयत की रूह से गैर मुनासिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों बहनों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। रमज़ान का बाबरकत मुक़द्दस महीना चल रहा है, बल्कि अब तो बिल्कुल उस महीने का आखिर है, आखिरी अशरा है जहन्नम से खलासी का, और उस आखिरी अशरे के भी चंद अय्याम बाकी हैं, आखिरी दिन हैं। अल्लाह करे कि ये हमें आफ़ियत के साथ नसीब हो जाएं। पूरा रमज़ान ऐसे ही गुज़रगा, ना हम आपसे जुड़े और ऑनलाइन ना हमने कोई बयान, ना कोई मसला रमज़ान से मुताल्लिक़। हालांकि शुरू रमज़ान से पहले एक वीडियो आई थी कि हम रमज़ान में एक हदीस और एक मसला बयान करेंगे, हमने तय भी किया, लेकिन रमज़ान की मसरूफ़ियत, मशगूलियत, कुरान सुनाने का अहतमाम, पढ़ने का अहतमाम, लोगों का मसाइल के लिए मुतवज्जे होना, फ़ोन करना, मसाइल के लिए आना, ऑफ़लाइन मसाइल इतने हो जाते थे कि ऑनलाइन आने का मौका ही नहीं मिला और ऑनलाइन कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि हज़ारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं माशाअल्लाह, लेकिन ऑनलाइन का मौका नहीं मिला। अपने ही लोग इस कदर मसाइल में, तो इसलिए मौका नहीं मिला। अब रमज़ान का आखिर चूँकि कुरान पाक जो है मुकम्मल हो चुका है तरावी में, थोड़ा सा मौका मिला, थोड़ा सांस मिला। अभी सोचा कि आप हज़रत के रूबरू आज जो मैं बैठा हूँ यहाँ, तो दो मसाइल ख़ास तौर से मुझे ज़िक्र करने हैं। मैं बताता हूँ। एक तो ये मसला है रमज़ानुल मुबारक के जो कलाम पाक मुकम्मल होता है, अइम्मा हज़रात, उलमा, सुनने सुनाने वालों को जो हदिया मिलता है, उस हदिये के सिलसिले में मुझे काफ़ी फ़ोन आए, मैसेजेस आए कि मुफ्ती साहब ऐसे ऐसे वहाँ मस्जिद में ये मामला हुआ, वहाँ ये मामला हुआ। तो बहुत सारे मैसेजेस आए। एक तो उसका कि ये हदिया लेना जायज़ है, नाजायज़ है, किस अंदाज़ से जायज़ है, किस अंदाज़ से नाजायज़ है, एक चीज़। दूसरा मसला है, कल चूँकि जुमा है तो जुमातुल विदा का मसला है, और ये जुमातुल विदा जो है विदाई अलविदाई जुमा, इसके बारे में भी चंद बातें अर्ज़ करनी। सबसे पहले तो वो जो मसला है तरावी वाला, बहुत सारे लोग जो है इस सिलसिले में बहुत सारे इक़दाम करते हैं, अपनी अपनी मस्जिदों में चंदा भी करते हैं, अपनी खुशी से देते हैं। यहाँ रुक के एक बात समझ लीजिए, मुआवज़ा अला तरावी जायज़ है या नाजायज़, हराम है, क्या है तरावी का मुआवज़ा, तरावी की कीमत, इस पे बड़ा इख्तिलाफ़ रहा उलमा मावराउन नहर में और हमारे यहाँ के उलमा में, और इस पे सिलसिले में बाज़ाब्ता फ़तवे भी आए, किताबें भी लिखी गई। लेकिन इसमें हज़रत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने भी एक तहक़ीक़ बयान की और उलमा की जो मुत्तफ़क़ अलैह कुछ राय ये भी आई कि जो शख़्स सिर्फ़ खालिसतन कुरान सुना रहा है, खालिसतन कुरान सुनाने वाला जिसकी कोई इमामत नहीं है, कुछ नहीं है, उसको जो पैसा दिया जाता है वो कुरान की तरावी ही होती है, तरावी का इवज़ ही दिया जाता है, और उस मौके पर पैसा देना तो ये गैर मुनासिब है, और चंदा करके देना। लेकिन जो इमाम है वो सारे साल खिदमत करता है, सारे साल मस्जिद में रहता है, नमाज़ पढ़ाता है, जनाजे पढ़ाता है, लोगों के मसाइलों में काम आता है, तो ये लोगों का एक ज़ौक़ होता है, खुशी होती है, उन्हें एक लगन और मोहब्बत होती है अपने इमाम की खिदमत करना। उस मौके पर अगर लोगों से अपनी अपनी खुशी से कमेटी वाले चंदा जमा करके दे दें, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो कुरान का नहीं है, वो ईद के मौके पर इमाम साहब को ईद का नजराना देना है, तो वो इमाम हैं, पाँचों नमाज़ों के इमाम हैं और रमज़ान के अलावा के भी इमाम हैं, तो इमाम को दे सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग इसमें बाधा डालते हैं, वो इस किस्म के फित्तीन किस्म के लोग होते हैं। उनकी शिकायतें हमें मिली कि वो लोग जो है पैसे नहीं देने दे रहे हैं, चंदा नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे लोग वो लोग हैं जो अइम्मा उलमा के ख़िलाफ़ हैं। याद रखें, वो ऐसा कर रहे हैं। अगर उनको चाहिए
कि इमाम फ़ी सबिलिल्लाह तरावी पढ़ाए तो अपने बच्चे को हाफिज़ बनाए, अपने बच्चे को मौलवी बनाए और बना के उसको जो है फ़ी सबिलिल्लाह तरावी पढ़वाएँ, फ़ी सबिलिल्लाह इमामत करवाएँ। खुद का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, खुद का बच्चा अमल नहीं कर रहा है। और दूसरों ये अइम्मा हज़रात, इनके कारोबार क्या है, बिज़नेस क्या है? ये बिज़नेस करना भी चाहें तो लोग इन्हें बिज़नेस करना देते नहीं कि नहीं आप तो मस्जिद में रहो, आप तो बस यहाँ रहो। तो दूसरी बात ये है, इस मौके पर लोग अपनी खुशी का इजहार करते हैं, वो हदिया नजराना पेश करते हैं, लोगों की अक़ीदत हैं, चंद लोग खड़े होकर उस अक़ीदत में बाधा डालते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बदनाम हो जाएंगे, लेकिन वो जो भी हैं, अल्लाह से मैं कहता हूँ कि आप तौबा कीजिए, ये अइम्मा उलमा के ख़िलाफ़ अपने फितने को, अपने जो है रेशा दवानियों को कम कर लीजिए, ख़त्म कर लीजिए और अल्लाह आपको हिदायत नसीब फरमाए। दूसरा मसला जुम्मतुल विदा का है। हमारे यहाँ दयार हिंद में जिस अंदाज़ पे जुम्मतुल विदा मनाया जाता है और नए कपड़ों सिलाने का एहतमाम, नए नए जोड़े, नए नए कपड़े और मिठाइयाँ और बिरयानियाँ और पता नहीं क्या क्या इंतज़ामात एहतमामात होते हैं, तो ये भी शरीयत की रूह से गैर मुनासिब है। वजह उसकी ये है कि अलविदाई जो जुमा है रमज़ान का, यकीनन ये रमज़ान का जुमा है, इसकी एक अहमियत है। जुमा तो वैसे भी सैयदुल अय्याम है, दिनों का सरदार, अल्लाह के नबी ने उसको कहा, अहमियत वाला दिन है। लेकिन रमज़ान में वह जब जुमा पड़ गया तो रमज़ान ने उसकी अहमियत को दोबाला कर दिया और इजाफ़ा कर दिया। लेकिन इस जुमे में, अलविदाई जुमे में अलग से तैयारी, अलग से एहतमाम, और रमज़ान के पीछे 3 जुमे जो गए हैं उनमें कोई एहतमाम नहीं। ये है असल बात कि रमज़ान के जो 3 जुमे पीछे गए उनमें भी वही एहतमाम होना चाहिए जो इस लास्ट में है, यानी कोई ख़ास एहतमाम नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अइम्मा उलमा, मस्जिदों के इमाम, मस्जिदों के खुतबा देने वाले, वो भी क्या करते हैं, अलविदाउ वल फ़िराक़ु वस्सलामु या शहर रमज़ान, इस किस्म के जो खुतबे पढ़ते हैं वो हदीस में कहीं साबित नहीं है, बल्कि उनको फतावा दारुल में, इसी तरीके से फ़क़ीह उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा महमूदिया में, हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रशीदिया में, बहुत सारे फतावा में ऐसे खुतबे को बिदअत और मकरूह लिखा है उलमा ने। इसलिए ज़रूरत नहीं है, जो आम खुतबा है वही खुतबा आप पढ़िए, उस खुतबे से खुतबा अदा हो जाएगा। रमज़ान का जो ये आखिरी जुमा है, इसमें जो एहतमाम लोग करते हैं वो गैर मुनासिब एहतमाम। जुमे का एहतमाम वैसे ही होना चाहिए इस आखिरी वाले जुमे का भी, जैसे आपने पहले जुमों का किया है। तो अलग से अलविदाई जुमे में नए कपड़े को सिलाने का एहतमाम, कोई अगर पहले जुमों में भी नए कपड़े पहनता है तो वो पहन सकता है, और दूसरे रमज़ान के अलावा भी जुमों का उसका एहतमाम अच्छा है तो वो कर ले। लेकिन एक आदमी सारे साल जुमों में फटे पुराने कपड़े पहन के आया और अब अलविदा में दिखा रहा है अलविदाई जुमा मनाकर, तो ये अलविदाई जुमा कोई अलग से इसके एजाज़ात नहीं, अलग से इसकी कोई नमाज नहीं, अलग से इसकी कोई इबादत नहीं, अलग से इसका कोई ज़िक्र नहीं। इसलिए ख़याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।